साल 1987 की एक सर्द रात थी। अर्जुन, एक युवा फोटोग्राफर, छुट्टियां मनाने अपने दोस्तों के साथ हिमालय के एक छोटे से गांव नाग झील आया था। गांव का नाम एक रहस्यमयी झील पर रखा गया था, जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे वहां आत्माओं की आवाज आती है, तो कुछ कहते थे वो झील जीती जागती है। अर्जुन इन कहानियों को मजाक समझकर कैमरा लेकर झील की ओर निकल गया। उसके साथ थी उसकी टॉर्च और उत्सुकता। झील के पास पहुंचते ही हवा एकदम ठंडी हो गई। अर्जुन ने कैमरा निकाला और कुछ तस्वीरें लीं। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में हल्की सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई पानी में चल रहा हो। अर्जुन ने डरकर पीछे हटना चाहा, तभी सामने एक बूढ़ा आदमी आ गया। बूढ़े ने कहा, तू भी उन्हीं में शामिल हो जाएगा जो लौटे नहीं। अर्जुन घबरा गया। बूढ़े आदमी ने कहा कि वो इसी गांव का है और उसका बेटा 30 साल पहले इसी झील में गायब हुआ था। तभी से वो हर रात यहां आता है, लोगों को चेतावनी देने। ये झील सिर्फ पानी नहीं, ये जिंदा है। जो इसके रहस्य को समझने जाता है वो वापस नहीं आता। बूढ़े की आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और झील के किनारे और अंदर जाने लगा। झील के मध्य में उसे पानी की गहराई में एक नीली रोशनी दिखी, मानो कोई दरवाजा हो। जैसे ही उसने जूम करके देखा, एक चेहरा झलक गया। वो चेहरा वो उसका खुद का था। वो पीछे भागा, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य कीचड़ में फंस गए। और तभी एक पुराना डायलॉग उसके कान में गूंजा, जो लौटे नहीं। अर्जुन ने हिम्मत करके टॉर्च चालू करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च नहीं चली। अचानक बूढ़ा फिर से दिखाई दिया। अब उसकी आंखों से खून बह रहा था। तू भी अब इस झील का हिस्सा बन गया है। यहां वक्त थम जाता है। अर्जुन ने डर के मारे झील में छलांग लगा दी, लेकिन जब वो सतह पर आया, सब कुछ बदल चुका था। जब अर्जुन गांव वापस लौटा, वहां कुछ भी वैसा नहीं था जैसा वो छोड़कर गया था। गांव पूरी तरह बदल चुका था। लोग उसे अजनबी की तरह देख रहे थे। तब उसे एहसास हुआ, ये साल 2025 है। वो सिर्फ एक रात में 38 साल आगे आ चुका था। झील ने उसके साथ वक्त का खेल खेला था। अर्जुन ने झील की रहस्यमयी प्रकृति को समझा। वो झील नहीं, एक टाइम लूप थी। जो भी वहां गया, समय में फंस गया। अर्जुन अब दुनिया को इस रहस्य से सावधान करने का प्रण लेता है। वो अपने अनुभवों को कैमरे में रिकॉर्ड करता है और YouTube पर एक चैनल शुरू करता है, मिस्ट्री वर्स हिंदी, जहां वो दुनिया को बताता है, कुछ झीलें सिर्फ पानी की नहीं होती, वो समय की कब्र होती हैं।